शुरू वाली लाइन बोल रही हूँ। अरे शुरू वाली कौन सी? बनती है शुरू वाली में एक बार लैस ही बन जाती है। ठीक है। अरिहंत बाधाए साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगले की उपकारी है। इनको स्वरूप जाने राग से भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तेनी से काज सब आज बहे करी जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगली कल्याणक सुख ऐसो हमें चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगले में मंगले करण वीति राग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरहंतादि महा परिमंगल करियो महान क्रांतिकरण ते मिले समाज सब पावे निज पदिराज। इस भव तरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन बचे हुए हैं ना अपने थोड़े से। क्वेश्चन नंबर 310 नंबर का प्रश्न है। पेज नंबर है 241, 241 नंबर का पेज है। जो सर्व प्रकार से धर्म को नहीं जानता वह क्या करता है? जो सर्व प्रकार से धर्म को नहीं जानता है ऐसे जीव धर्म के किसी अंग को मुख्य करके अन्य धर्मों का गौण करते अर्थात निषेध करते हैं। जैसे कितने ही जीव दया धर्म को मुख्य करके पूजा प्रभावना आदि कार्यों का उत्थापन करते हैं। कितने ही पूजा प्रभावना आदि धार्मिक कार्यों को मुख्य करके हिंसा आदि का भय नहीं रखते हैं। कितने ही तप की मुख्यता कर आर्त ध्यान आदि करके भी उपास आदि करते हैं। अपने को तपस्वी मानकर निसंक क्रोध आदि करते हैं। कितने ही दान की मुख्यता से बहुत पाप करके भी धनोपार्जन कर दान देते हैं। कितने ही आरंभ त्याग की मुख्यता करके व्यापार आदि छोड़कर याचना आदि करते हैं। इत्यादि अनेक प्रकार से धर्म को किसी धर्म को मुख्य करते और अन्य धर्म को नहीं गिनते हैं और उसके आश्रय से सही आचरण नहीं होने के कारण उनको पापाश्रय ही होता है। बढ़िया। उनका यह कार्य कैसा है? ज्ञानी को क्या करना चाहिए और क्यों? उनका यह आचरण अविवेकी जीव की तरह है। जिस प्रकार कोई व्यापारी बिना अपना नफा नुकसान जाने व्यर्थ में ही बेकार में ही पैसे गवाता है, उसी प्रकार ये लोग भी मतलब धर्म को सही नहीं जान के विवेक रहित होकर हिंसा आदि पाप करके भी धर्म की संज्ञा देते हैं। तो इनको क्या नुकसान होता है कि ये भी धर्म तो होता ही नहीं है, पुण्य भी नहीं होता, उल्टा पाप ही कमाते। जैसे व्यापारी को फायदा नहीं होता है, नुकसान ही होता है, उसी तरह से इनको भी कुछ फायदा नहीं होता है, उल्टा पाप कमाते हैं। आगे ज्ञानी को क्या करना चाहिए? परंतु ज्ञानी जीव ज्ञान का प्रयोजन वीतराग भाव है। जीवों का
धर्म का जो मुख्य प्रयोजन है वह वीतराग भाव है। सब ज्ञानी जीव सब प्रकार से विचार कर जैसा वीतराग भाव बहुत हो वैसा करते हैं। ज्ञानी को क्या करना चाहिए कि जिस प्रकार भी वीतराग भाव हो वैसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म का मूल धर्म तो वीतराग भाव ही है। जो जीव विशुद्ध धर्म परिणाम पूर्वक अणुव्रत महाव्रत आदि रूप यथार्थ आचरण करते हैं, फिर उनके क्या भूल होती है? जो जीव विशुद्ध परिणाम पूर्वक अणुव्रत महाव्रत आदि रूप यथार्थ आचरण करते हैं, उनकी भूल यह है कि वह जो भारी क्रियाएं करते हैं उन्हें ही संपूर्ण धर्म मानकर मोक्ष के लिए उनका साधन करते हैं, जबकि ये तो स्वर्ग आदि के साधन हैं और जीव उन्हें करके मानता है कि मैं मोक्ष का साधन कर रहा हूँ, लेकिन फल तो अपनी प्रतीति के अनुसार नहीं होता, वह तो जैसा साधन करें वैसा ही लगता है। ठीक है। दर्शन ज्ञान चारित्र के पूर्व लगा सम्यक पद किस किस का द्योतक है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों नियम है, रत्नत्रय है। दर्शन के आगे सम्यक पद विपरीत अभिप्राय के निराकरण के लिए और ज्ञान के आगे अज्ञान के निराकरण के लिए और चारित्र के आगे ज्ञान पूर्वक आचरण के निराकरण आचरण का द्योतक है। इसको थोड़ा सा और बोलूं? नहीं, पर जो ज्ञान के आगे लगाया ना, ज्ञान के आगे सम्यक पद, संशय विपर्य अनध्यवसाय तीन दोषों से हाँ, रहित निर्दोष ज्ञान के लिए लगाया है। हाँ, और श्रद्धान और दर्शन में विपरीत श्रद्धान के निराकरण के लिए लगाया है। और चारित्र में अगर हम शरीर की क्रिया करके उसमें धर्म मानकर संतुष्ट होते हैं तो उस अज्ञान पूर्वक आचरण के निराकरण के लिए। बिल्कुल बढ़िया। ये मतलब बुक में नहीं है पूरा आंसर, ये मैंने आपको बताया था समझाते समय, उसमें से देखना। चलिए, अपनी चर्चा चल रही है 243 नंबर पेज पे, 243 नंबर का पेज है, और यहाँ से ये चर्चा शुरू की है कि जो द्रव्यलिंगी मुनि है, मतलब बाहर में अणुव्रत महाव्रत आदि रूप पाल रहा है, और अंतरंग परिणाम भी कोई लौकिक वांछा वगैरह के यदि उसके नहीं है तो वो उसकी क्या स्थिति है? क्योंकि ऊपर से ही पढ़ते हैं, अपन ने भी पढ़ लिया था, लेकिन वो लिंक बिठाने के लिए 243 पेज पे ऊपर से पढ़ते हैं। यहाँ कोई जाने कि बाय में तो अणुव्रत महाव्रत आदि साधते हैं, अंतरंग परिणाम नहीं है, और स्वर्ग आदि की वांछा से साधते हैं। यानी द्रव्यलिंगी मुनि जो है वो इस तरह से करता है। ऐसा प्रश्न है कि वो बाहर में साध रहे हैं, अंतरंग में परिणाम नहीं है, तो पंडित जी कह रहे हैं सो इस प्रकार साधने से तो पाप बंद होता है। यदि अंदर में परिणाम नहीं है, स्वर्ग आदि की वांछा है और बाहर में अणुव्रत महाव्रत आदि का पालन किया जा रहा है, तो स्वर्ग के लोभ से तो वो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, पाप बंद ही होगा। द्रव्यलिंगी मुनि अंतिम ग्रहवेग तक जाते हैं। द्रव्यलिंगी मुनि जो जा रहा है नवे ग्रहवेग तक, और पंच परावर्तनों में 31 सागर पर्यंत देवायु की प्राप्ति अनंत बार होना लिखा है, यानी अनंत बार ऐसा द्रव्यलिंग धारण किया है। सो ऐसे उच्च पद तो तभी प्राप्त करे जब अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रत पाले। यानी कर्मों को धोखा नहीं दिया जा सकता है। मायाचारी अपने साथ खुद के साथ की जा सकती है, खुद को ही छल आदमी, लेकिन कर्मों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। जैसे दिन में जो प्रकरण था कुबोक भूमि वाला, कि हम तो बस दान दे रहे हैं, लेकिन अंदर यदि अभिप्राय गलत है, खोटे अभिप्राय हैं, तो वो खोटे अभिप्राय पूर्वक यदि आपने दिया है, ऐसा नहीं बस दान दिया और भोग भूमि मिल गई ऐसे सामने आ गई, ऐसा नहीं होगा। फल तो जैसे परिणाम करेगा वैसा ही लगेगा। अंदर परिणाम कैसे चल रहे हैं, बाहर की क्रिया आपने कर ली उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ भी नवे ग्रहवेग तक कौन जाएगा? जिसके अंदर जरा सी भी इच्छा है, स्वर्ग आदि की भी इच्छा है, लोभ है, तो वो नवे ग्रहवेग नहीं जा सकता है।
नवे ग्रह वेग जा रहा है, मतलब कितनी बड़ी बात है, यानी उसके जो परिणाम है, किस तरह के उसके परिणाम है। और फिर भी कितनी बड़ी बात है कि मिथ्या दृष्टि है, ये और भी बड़ी बात है। वो नवे ग्रह वेग गया, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन उससे बड़ी बात ये हो गई कि वो फिर भी 0 का 0 ही रहा। और वास्तव में मतलब ये मिथ्यात्व दशा में कितनी मंद कषाय हो सकती है, किस लेवल की कषाय की मंदता हो सकती है मिथ्यात्व की दशा में, यानी सम्यक्त्व की दशा में इतनी मंद कषाय होना। महावीर भगवान के जीव 16वें स्वर्ग गए, नवे ग्रह वेग नहीं गए सम्यक दृष्टि, मैं मतलब कोई उनकी हीनता नहीं बता रही हूँ, लेकिन वो कितनी मंद कषाय, कितनी कहाँ तक पहुंच सकता है, यानी मिथ्यात्व की दशा में भी मतलब विचारणीय बात है। ये हम देखें कि हमको थोड़ी सी अपनी कषाय मंद लगे, दूसरे की थोड़ी सी कषाय मंद लगे, और अपन को लगता है हम भगवान हो गए, जरा सी कषाय मंद हो तो अपने आप को ऐसा समझने लग जाते हैं। लेकिन ये मिथ्यात्व की दशा में भी ऐसी कषाय की मंदता हो गई परिणामों में, लेकिन अभिप्राय पर चोट नहीं पड़ी, क्रिया में सुधार हो गया, परिणामों में कषाय बिल्कुल मंद है। फिर समस्या कहाँ है? समस्या है अभिप्राय में। वो जो शुरू किया था ना, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, ये अभिप्राय तक ना वो खुद पहुंच पाया, ना दूसरे लोग पहुंच पाते। सो ऐसे उच्च पद तो तभी प्राप्त करे जब अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रतादि पाले। परिणाम पूर्वक, अभिप्राय पूर्वक नहीं है रे, अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रत पाले, महामंद कषाई हो। महामंद कषाय, कषाय मंद हुई है, घटी नहीं। पीछे कहा था ना, कषाय घटना, ऐसे काम करे जिससे कषाय घटे, ये कषाय घटी नहीं है। द्रव्यलिंगी मुनि की कषाय घटी नहीं है। घटना तो कैसे होता है? 4 में से माइनस, घटना मतलब माइनस हो, 4 में से माइनस नहीं हुई है, वो 4 में ही दबी है। अंतरंग कषाय महामंद हुई है, मंद मतलब ये दबी है, घटी नहीं है। महामंद कषाई हो, इस लोक परलोक के भोगादि की चाह न हो, ये केवल धर्म बुद्धि से मोक्षाभिलाषी हुआ साधन साधे। ये तब होता है 31 सागर की आयु और नवे ग्रह वेग जाना, ये सारे कंडीशंस पूरी हो कि परिणाम, अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रत आदि पाले, महामंद कषाई हो, इस लोक परलोक के भोगादि की चाह न हो, और केवल धर्म बुद्धि से मोक्षाभिलाषी हुआ है। केवल धर्म बुद्धि से, यह धर्म बुद्धि से धर्म धारक, केवल धर्म बुद्धि से मोक्षाभिलाषी हुआ साधन साधे। इसलिए द्रव्यलिंगी के स्थूल तो अन्यथापना है नहीं। आप ऊपर ऊपर मोटा कुछ देखो, उसकी गड़बड़ी, स्थूल तो बिल्कुल भी ना क्रिया में गड़बड़ी है, ना परिणाम में गड़बड़ी है। क्रिया और परिणाम बिल्कुल बराबर है, स्थूल तो अन्यथापना है नहीं। तो ये क्रिया भी स्थूल हुई, परिणाम भी स्थूल हुए, इसलिए कह रहे स्थूल तो अन्यथापना है नहीं। क्रिया और परिणाम तो स्थूल चीज है, सूक्ष्म क्या है कि वो सूक्ष्म अन्यथापना है, मतलब वो अभिप्राय होता है, वो सूक्ष्म, जिसको नहीं पकड़ पाए वो सूक्ष्म, जो पकड़ में आ रहा है वो स्थूल। क्रिया तो साफ साफ ही पकड़ में आती है, परिणाम भी पकड़ में आ रहे हैं, परिणाम भी गड़बड़ी नहीं है, लेकिन जो नहीं पकड़ में आ रहा है वो है सूक्ष्म चीज, वो अभिप्राय। सूक्ष्म अन्यथापना है सो सम्यक दृष्टि को भाषित होता है। अब इनके धर्म साधन कैसे है और उसमें अन्यथापना कैसे है, सो कहते हैं। ये पैराग्राफ भी हो गया था अपना, इसके नीचे वाला भी। प्रथम तो संसार में नरकादि के दुख जानकर व स्वर्गादि में भी जन्म मरणादि के दुख जानकर संसार से उदास होकर मोक्ष को चाहते हैं। यानी मोक्ष क्यों चाह रहे हैं? मोक्ष की इच्छा। एक तो चाह जो है, ये चाह क्या है? इच्छा। बताया था एक बार, इच्छा कौन सी कषाय है? ये इच्छा कषाय है भी कि नहीं है? इच्छा कषाय है या नहीं है? हाँ या ना? कषाय है। कौन सी कषाय है? 1 नंबर की, 2, 3, 4, 4 कषाय हैं।
2 लोगों के हाथ खड़े हुए थे, उन 2 के हाथ खड़े हैं, बाकी लोग दिखा दिखा के कंफ्यूज हो रहे हैं। बढ़िया। लोभ कषाय, इच्छा है वो लोभ कषाय है। लोभ में इच्छा होती है ना, तो ये जो इच्छा हो रही है ये क्या है? वो लोभ है। संसार से उदास होकर मोक्ष को चाहते हैं, सो इन दुखों को तो दुख सभी जानते हैं। ये दुख तो सभी जान रहे हैं कि नरक में दुख है, स्वर्ग में ये दुख है, जन्म मरण का दुख है, संसार है, 4 गतियां हैं, 4 गति दुख से भरी, ये सभी जानते हैं। इंद्र अहमिंद्र आदि विषयानुराग से इंद्रिय जनित सुख भोगते हैं, उसे भी दुख जानकर, वास्तविक दुख क्या है कि वो जो स्वर्ग में, स्वर्ग के जो देव हैं, इंद्र हैं, अहमिंद्र हैं, वो भी, उनको भी विषयों का अनुराग है, वो विषयानुराग से इंद्रिय जनित सुख भोगते हैं। देखो अहमिंद्र भी लिया है, अहमिंद्र सम्यक दृष्टि होते हैं कि मिथ्या दृष्टि होते हैं? सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? अहमिंद्र सब 1 उंगली दिखा रहे हैं, पूर्णिमा आंटी 2 उंगली दिखा रहे हैं, और जवाब तो है क्या? दोनों प्रकार के हो सकते हो, दोनों प्रकार के होते हैं। पारुल ने सही दिखाई। अहमिंद्र सम्यक दृष्टि ही हो ये जरूरी नहीं है, और अहमिंद्र मिथ्या दृष्टि ही हो ये भी जरूरी नहीं है। नवे ग्रेवक वाले भी तो अहमिंद्र हैं, जो ग्रेवक है, 9 ग्रेवक हैं, पहला दूसरा तीसरा सारे ही, वो ग्रेवक वाले भी तो अहमिंद्र ही कहलाएंगे, और 9वें ग्रेवक तक मिथ्या दृष्टि पहुंच रहा है। तो अहमिंद्र सारे के सारे सम्यक दृष्टि हो जरूरी तो नहीं है, उसमें मिथ्या दृष्टि भी है। अब ग्रेवकों में जो अहमिंद्र हैं, भले ही सम्यक दृष्टि हो, भले ही मिथ्या दृष्टि हो, उस दिन भी मैंने कहा था, तो प्रमुखता से, प्रचुरता से वो तत्व चर्चा करते हैं। और सम्यक दृष्टि जो है अनुत्तर और अनुदेशों में, वो तो तत्व चर्चा ही करते हैं। लेकिन खाली अकेले तत्व चर्चा ही करते हो ऐसा नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत विषय, कुछ तो भोग जो है स्वर्ग का वो भी करते ही हैं, ऐसा तो नहीं है। तो अब वो जो अहमिंद्र है और वहां जो मिथ्या दृष्टि है, वो विषयानुराग से इंद्रिय जनित सुख को भोगते हैं, उनको उस विषयों में अनुराग है, वो विषयानुराग से उन इंद्रिय जनित सुख को भोग रहे हैं। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है वो क्या जानता है कि वो जो इंद्रिय जनित सुख है वो भी वास्तव में दुख है, उसे भी दुख जानकर निराकुल सुख अवस्था को पहचान कर मोक्ष को चाहते हैं। मोक्ष क्यों, मतलब जो मोक्ष तत्व संबंधी भूल में बताया था ना, इंद्रिय सुख की और मोक्ष सुख की एक जाति मानता है, मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप में बताया था, वही भूल यहाँ है कि मोक्ष में क्या स्पेशलिटी है, कि मोक्ष का सुख है वो कोई अलग टाइप का है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे स्वर्ग में जो सुख है, स्वर्ग में ही आनंद लगता है, यहीं अपने को सारी, अपने को यहीं कोई टाटा बिरला अंबानी ये दिखते हैं तो अपने को वही सर्व सुखी दिखते हैं, मतलब रुपया पैसा धन दौलत है तो सुखी समझ में आता है अपने को, तो वही। और फिर स्वर्गों में तो कहना ही क्या, भोग भूमियों में, स्वर्ग में, वहां तो सब यही यही है, तो वही सुख लगता है, और ऐसा ही लगता है मोक्ष में भी ऐसा ही सुख होगा। लेकिन वास्तव में वो सारा इंद्रिय सुख है, पंचेंद्रिय के विषय जनित सुख है। और इंद्रिय सुख जितना भी होता है वो निराकुल नहीं हो सकता, उसमें पहले वो विषय, देखो भोग भूमि में अथवा स्वर्गों में कल्प वृक्ष होते हैं, भोग भूमि में कल्प वृक्ष है, वो उसका आनंद कब है, अपने अपने को ही लगता है, उसमें क्या आनंद है, 3 दिन में तो एक बार भूख लगी और इतना सा खाया, अब क्या क्या फायदा उस पेड़ का जिसमें से भोजन मिलेगा, कोई मतलब है क्या उसका? तो वो यानी भूख लगे, इच्छा होए, बहुत बार ऐसा होता है, अपने बहुत बहुत सारे व्यंजन बने हो अपने पसंद के और अपने को पेट भरा है, भूख ही नहीं है, तो ऐसा लगता है कि यार भूख होती तो अपन ये भी खा लेते, ये भी खा लेते, ये भी खा लेते। यानी उसका, दादा ने लिखा, यदि भूख हो तो विविध व्यंजन मिष्ट इष्ट प्रतीत हो, तुम शुदा बाधा रहित जिन, क्यों तुम्हें उनसे प्रीति हो। महावीर भगवान के पूजन में है नैवेद्य का छंद। तो ये विषय भोग भी कब आनंद देते हैं, ये विषय से, विषयों से सुख कब फील होता है, कब मालूम पड़ता है, कि जब वो आकुलता हो ना, प्यास हो और फिर पानी मिले, शरबत मिले, तब उसका मजा आता है। प्यास ही नहीं है तो फिर क्या मतलब उसका,
तो वो प्यास है, वो सुख है कि दुख है? भूख हो तो विविध व्यंजन, भूख जो लगी वो साता पुण्य के उदय से लगी कि असाता के उदय से लगी? भूख लगी, वो असाता का उदय है भूख लगना। तो पहले पाप का उदय आया, पहले हमें आकुलता हुई, तब फिर वो विषय भोगा, तब उसका कुछ मजा आया। तो ये इंद्रिय सुख कैसा है? ये तो आकुलता पूर्वक ही, ये निराकुल नहीं है। और इन सुख के बीच में कितनी बाधाएं विषम है, बाधा सहित है, परतंत्र, कितनी परतंत्रताएं हैं। उसमें 12 भावना में लिखा है, जाचे सुरतरु दे सुख, चिंतत चिंता रैन, बिन जाचे बिन चिंते, धर्म सकल सुख देन। कल्प वृक्ष है, तो कल्प वृक्षों से क्या अपने मन की जान लेगा? वो उससे मांगना पड़ता है, हे कल्प वृक्ष मुझे ये दे दो, रसगुल्ला दे दो, गुलाब जामुन दे दो। वो मांगना पड़ेगा, वो इतना मांगना पड़ेगा। और चिंतामणि, चिंतामणि रत्न हो तो भी उसके साथ सामने बैठकर विचार करना पड़ेगा कि मुझे ये मिल जाए। इतना तो करना पड़ेगा, अपने आप तो नहीं मिल जाएगा आके। ये परतंत्रता है उसकी, ऐसे नहीं हो सकता। और उसमें भी ये परतंत्रता है कल्प वृक्षों में कि जिस वृक्ष के नीचे, भोजन वाले के नीचे जाके बैठ गए, भोजनांग के नीचे, और कहो मुझे गहने मिल जाए, नहीं मिलेंगे। जिसके नीचे बैठोगे वही मिलेगा। इसलिए ये इंद्रिय सुख, ये विषयानुराग, विषयानुराग से इंद्रिय जनित सुख को भोगते हैं, वो भी वास्तव में वो सुख नहीं है। उसकी तह तक जाए, थोड़ा सा विचार करें, तो कुछ सुख नहीं है। अपन तो अपने लेवल पे ही सोचे ना, जो चीज अपने को ज्यादा सुख खाने पीने में ही लगता है, जो भी चीज खाने पीने में मजा आता है, वो सब ऐसी होती है कि उनमें घी ज्यादा डाला होता है कि तेल ज्यादा डाला होता है, और वो खा तो लो तली भुनी चीजें। सर्दी हो गई, पुए पकौड़ी की अब चूरमा उरमा, फिर क्या होता है? फिर वो पेट भारी हो जाता है, फिर ये तकलीफ हो जाती है, फिर कभी गला खराब हो गया, कभी कुछ, कितनी समस्याएं हैं। तो ये थोड़ा सा ही सुख है, बाद में तो खाते ही फिर लगता है अब पचाने को दो कुछ। इसलिए वास्तव में ये सुख नहीं। और भी तरह के जो भी सुख हैं, कपड़े पहनने का समझ लो, और भी जो भी है, खरीदारी में अच्छा लगता है, खरीद खरीद के लिया है, फिर वो घर में उनको रखने का, संभालने का, मतलब हमको थोड़ा सा तत्कालीन सुख लगता है। घूमने फिरने में, यात्राओं में वो जाने का उत्साह तो रहता है, लेकिन वो जाने से पहले, जाने के बाद कितनी समस्याएं हैं। इसलिए ये विषयानुराग, विषयानुराग से इंद्रिय जनित सुख को भोग रहे हैं, ये भी वास्तव में ये सुख है ही नहीं। तो जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, वो उस इंद्र और अहम इंद्रों के जो इंद्रिय जनित सुख है, उस सुख को भी दुख जानकर निराकुल सुख, सुख तो ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी भी तरह की आकुलता नहीं हो, परतंत्रता नहीं हो, बाधा नहीं हो, ऐसा होना चाहिए। सुख तो वास्तव में वो होना चाहिए। तो ऐसे निराकुल सुख अवस्था को पहचान कर मोक्ष को चाहते हैं। ये थोड़ी बहुत बाहरी समस्याएं देखी और नहीं, अपने को तो मोक्ष चलना, तो ऐसा नहीं है वो, क्योंकि फिर मोक्ष में भी वही इंद्रिय जनित सुख की ही कल्पना रहती है। मोक्ष तत्व संबंधी अन्यथा शब्दान है ही, पीछे बता के आए हैं। तो जो इंद्र अहम इंद्रादि विषयानुराग से इंद्रिय जनित सुख को भोगते हैं, उसे भी दुख जानकर निराकुल सुख अवस्था को पहचान कर मोक्ष को चाहते हैं, वे ही सम्यक दृष्टि जानना। कौन है सम्यक दृष्टि? अभी अलग अलग प्रकरण में अलग अलग तरह की परिभाषाएं दी है। ये इस प्रकरण में सम्यक दृष्टि की परिभाषा दी है। ये कौन है सम्यक दृष्टि? ये वे है सम्यक दृष्टि जो ऐसे निराकुल सुख अवस्था को पहचान कर मोक्ष को चाहते हैं। तथा विषय सुखादि का फल नरकादि है, शरीर अशुचि विनाशिक है, पोषण योग्य नहीं है, कुटुंबादि स्वार्थ के सगे हैं। सही है कि नहीं? बात है, आगे की लाइन नहीं पढ़ रहे, यहाँ तक पढ़ते हैं। विषय सुखादि का फल नरकादिक है, राइट या रॉन्ग? हाँ या ना, राइट रॉन्ग लगाना है, राइट। शरीर अशुचि है, विनाशिक है, पोषण योग्य नहीं है, सही बात है, राइट। कुटुंबादि स्वार्थ के सगे हैं, ये बात भी सही है, सही है। अब आगे, इत्यादि परद्रव्यों का दोष विचार कर उनका तो त्याग करते हैं। और मतलब अपन को पढ़ते पढ़ते सब पे अपन राइट लगा देंगे, लेकिन वो सब पे
क्रॉस लगाने वाले हैं। इत्यादि परद्रव्यों का दोष विचार कर उनका तो त्याग करते हैं। और अभी फिर से, व्रतादि का फल स्वर्ग मोक्ष है, राइट और रॉन्ग? राइट है। तपस्चरण आदि पवित्र अविनाशी फल के दाता हैं। तपस्चरण करेंगे तो हमको अच्छा फल उसका मिलेगा, पवित्र फल। पवित्र का अर्थ समझ लीजिए पुण्य रूप, और अविनाशी में स्वर्ग मोक्ष, ऐसा उसके दाता हैं। उनके द्वारा शरीर का शोषण करने योग्य है। तप के द्वारा शरीर का, मारणांतिकम सल्लेखनाम जोशिता, तो वो काय और कषाय को शरीर का क्रश करना है, उनके द्वारा शरीर का शोषण करने योग्य है। देव गुरु शास्त्र आदि हितकारी हैं, राइट और रॉन्ग? हितकारी हैं, राइट। इत्यादि परद्रव्यों के गुणों का विचार करके उन्हीं को अंगीकार करते हैं, उन्हीं को अंगीकार करते हैं। बस ये परद्रव्यों के ऊपर तो दोष देखे, ये बुरे हैं, शरीर अशुचि है, कुटुंब आदि स्वार्थ के सगरे हैं, विषय भोग बुरे हैं, ये परद्रव्यों का दोष देखा। और ये पंच परमेश्वरी अच्छे हैं, व्रत तप आदि करना चाहिए, नियम लेना चाहिए, ये भला है, ये उनका गुण देख लिया। किसका देखा? परद्रव्यों का। इत्यादि परद्रव्यों के गुणों का विचार करके उनको अंगीकार करते हैं। ऊपर कहा था इत्यादि परद्रव्यों का दोष विचार कर उनका त्याग करते हैं। इत्यादि प्रकार से किसी परद्रव्य को बुरा जानकर अनिष्ट रूप श्रद्धान करते हैं, किसी परद्रव्य को भला जानकर इष्ट श्रद्धान करते हैं। देखो ये जो बातें हैं वो बातें ठीक है, लेकिन ये मान क्या रहा है, ये श्रद्धान क्या कर रहा है? ये परद्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना, वो क्या है? वही तो मिथ्यात्व है। परद्रव्य अच्छे हैं अथवा बुरे हैं, इष्ट अनिष्ट की कल्पना, वो मिथ्यात्व है। तो ये वाले परद्रव्य बुरे और ये वाले परद्रव्य अच्छे, और ऐसा जानकर इनको तो मुझे ग्रहण करना चाहिए, इनको मुझे छोड़ना चाहिए। इस प्रकार किसी परद्रव्य को बुरा और किसी को भला, जैसे अपने सामने की दो चीजों में, दो व्यक्तियों में एक को बुरा और एक को भला जाना, वैसे ही ये धार्मिक धर्म के नाम पर किसी को बुरा और किसी को भला ऐसा जाना, तो उसकी मान्यता में क्या था? मान्यता में जब ये पढ़ा हो ना कि कुछ कोई अच्छा है और कोई बुरा, तभी ऐसा भेद होता है। मान्यता में ये नहीं हो कि परद्रव्य कोई अच्छा बुरा है ही नहीं। अगर मान्यता में ये हो तो फिर ये चीज अच्छी और ये चीज बुरी, ऐसा वो क्यों श्रद्धान करेगा? लेकिन मान्यता ही उसकी खोटी थी। इत्यादि प्रकार से किसी परद्रव्य को बुरा जानकर अनिष्ट रूप श्रद्धान करते हैं, किसी परद्रव्य को भला जानकर इष्ट श्रद्धान करते हैं। सो परद्रव्यों में इष्ट अनिष्ट रूप श्रद्धान सो मिथ्या है। यही तो मिथ्या है, यही तो गलत है, ये तो मिथ्यात्व है। परद्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की मान्यता, परद्रव्यों में अच्छे बुरे की मान्यता, इस मान्यता का नाम ही मिथ्यात्व है। हमने यानी जो दादा ने परिभाषा दी ना बालबोध में, यानी इतनी व्यापक है, दो शब्दों की है। उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट में है। लेकिन उल्टी मान्यता, अब वो कौन किस किस संबंध में, ये भी तो उल्टी ही मान्यता है। परद्रव्य इष्ट है कि अनिष्ट है, ये मान्यता क्या है? ये उल्टी मान्यता। परद्रव्य मुझे सुखी करते हैं, दुखी करते हैं, ये मान्यता, ये उल्टी मान्यता। ये जीव यानी शरीर जीव है और जीव शरीर है, ऐसा जीव अजीव संबंध में इसको जीव मानना, अजीव को जीव मानना, ये क्या है? ये भी तो उल्टी मान्यता है। ये सुख के कारण है, ये दुख के कारण है, ये सब जो मान्यता है ये सब उल्टी मान्यता है। इसलिए सारे को इस दो शब्दों में सबको इतना व्यापक अर्थ उसका ग्रहण होता है। तो परद्रव्यों में इष्ट अनिष्ट रूप श्रद्धान सो मिथ्या है, तथा इसी श्रद्धान से इनके उस उदासीनता भी द्वेष बुद्धि रूप होती है। ये जो उदासीन दिखाई दे रहा है, ये किसकी चर्चा किसकी चल रही है? द्रव्यलिंगी की। अभी द्रव्यलिंगी की चर्चा चल रही है, और वो द्रव्यलिंगी उदासीन दिखाई दे रहा है संसार से, विषय भोगों से, घर कुटुंब परिवार से, शरीर से,
सबसे उदासीन दिखाई दे रहा है, लेकिन उदासीनता है कैसी? द्वेष रूप। बाहर में नहीं दिखाई देगा, लेकिन अंदर में उसकी मान्यता है कि ये बुरे हैं और ये भले हैं। ये भले बुरे की मान्यता, ये मिथ्यात्व है। इसी श्रद्धान से इनकी उदासीनता भी द्वेष बुद्धि रूप होती है, क्योंकि किसी को बुरा जानना उसी का नाम द्वेष है। तो पूरा पैराग्राफ मैं फिर से पढ़ रही हूँ। पढ़ने में अपने को कैसा लगता है? अगर अपन पहली बार पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सच्ची बात बता रहे हैं, अपनी बात अच्छी सही बात बता रहे हैं। तथा विषय सुखादि का फल नरकादिक है, शरीर अशुचि है, विनाशीक है, पोषण योग्य नहीं है, कुटुंबादि स्वार्थ के सगे हैं, इत्यादि परद्रव्यों का दोष विचार कर उनका तो त्याग करते हैं, और व्रतादि का फल स्वर्ग मोक्ष है, तपस्या आदि पवित्र अविनाशी फल के दाता हैं, उनके द्वारा शरीर का शोषण करने योग्य है, देव गुरु शास्त्रादि हितकारी हैं, इत्यादि पर द्रव्यों के गुणों का विचार करके उन्हीं को अंगीकार करते हैं। एक को त्याग कर रहे हैं, एक को अंगीकार यानी ग्रहण कर रहे हैं। इत्यादि प्रकार से किसी परद्रव्य को बुरा जानकर अनिष्ट रूप श्रद्धान करते हैं, किसी परद्रव्य को भला जानकर इष्ट श्रद्धान करते हैं। सो परद्रव्यों में इष्ट अनिष्ट रूप श्रद्धान सो मिथ्या है। देखो ऊपर कहा था जो, अब इनके धर्म साधन कैसे है, ये धर्म साधन किस, ये द्रव्यलिंगी, तो उसका पहला तो कहा प्रथम तो संसार में नरकादि दुख जानकर, ये पहला पॉइंट हो गया, ये एक इनके धर्म साधन का तरीका। दूसरा ये वाला हुआ, किसी परद्रव्य को बुरा जान रहे हैं, किसी परद्रव्य को भला जान रहे हैं, और उसमें इष्ट अनिष्ट रूप श्रद्धान कर रहे हैं। और अन्यथा बना भी अब साथ में बता रहे हैं, क्योंकि ये जो श्रद्धान है परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट रूप श्रद्धान, ये मिथ्या है। तथा इसी श्रद्धान से इनकी उदासीनता भी द्वेष बुद्धि रूप होती है, क्योंकि किसी को बुरा जानना उसी का नाम द्वेष है। अब कोई कहेगा, हम में से किसी को प्रश्न उठना चाहिए, क्या प्रश्न उठना चाहिए कि सम्यक दृष्टि भी तो बुरा जानकर परद्रव्य का त्याग करते हैं, अब बुरा नहीं जानेंगे तो त्याग कैसे करेंगे? बुरा तो जानना ही है ना, बुरा तो बताते ही हैं, कहते ही हैं। बोलिए भारती आंटी। नहीं, मैं कह रही हूँ फिर करना क्या चाहिए एग्जैक्टली, मतलब क्योंकि अभी बता रहे हैं, नीचे पंडित जी साहब सब बता रहे हैं। बताएंगे भी, बिल्कुल बिल्कुल बता रहे हैं। अभी प्रतिज्ञा लेते समय भी तो यही पॉइंट दिखाए थे, जिसकी प्रतिज्ञा ले रहे हैं उसके गुण जानिए, उसको छोड़ रहे हैं तो दोष जानिए, तो यही तो कर रहे हैं वो। देखो जानना, जानेंगे तो सही, बिन जाने, वो तो छड़ाला में लिखा है, बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। हमारे तो समझ में नहीं आ रहा, हमारा तो सिर घूम रहा है। कभी तो आप कहते हो दोष गुण को जानो, कभी कहते हो, देखिए गुण दोष जानना एक, जानना एक अलग बात है। इसमें ये गुण है, इसमें ये दोष है, लेकिन ये मेरा बुरा करता है, ये मेरा भला करता है, ये इष्ट अनिष्ट की बुद्धि, ये भला है, ये बुरा है। गुण दोष जानना ये एक अलग मैटर हुआ, ये जान लिया अभी इसके, इसमें ये है। जैसे दुकानदार होता है ना, दुकानदार है, अपन कुछ लेने जाओ तो वो 2-3-4 तरह की चीजें होंगी, तो वो अपने को इसमें ये है, इसमें ये है, आप ये लोगे, इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये मतलब वो बता देगा। लेकिन उसको ये इष्ट अनिष्ट नहीं होती कि इससे मेरा भला, कि उसको तो उसका माल है। ये एक जानना हुआ, ये गुण दोष जाने, जानकर फिर मुझे क्या ग्रहण करना, मुझे क्या छोड़ना, वो एक अलग। लेकिन पर द्रव्य ये मेरा भला करता है, या ये पर द्रव्य ये मेरा बुरा करता है, ऐसी मान्यता, ये मान्यता मिथ्यात्व। पर द्रव्य से भला बुरा मानना, इसके कारण इसमें जो दोष है वो है, इसमें जो गुण है वो है, लेकिन इसके कारण मेरा भला होता है। अभी बिल्कुल नीचे इसमें जवाब दे रहे हैं, इसलिए मैं वो शब्द नहीं खोल रही हूँ, फिर नीचे से ही पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न किया, कोई कहेगा सम्यक दृष्टि भी तो बुरा जानकर परद्रव्य का त्याग करते हैं। जो आपका प्रश्न है कि आपने भी तो कहा उसका दोष जान के उसका त्याग करो, तो सम्यक दृष्टि भी ऐसा करते हैं, और आपने पीछे लिखा है कि जिस वस्तु का त्याग करें उसके दोष पहचाने।
समाधान, सम्यक दृष्टि पर द्रव्यों को बुरा नहीं जानते, अपने राग भाव को बुरा जानते हैं। बुरा क्या है दुनिया में? दुनिया में बुरा क्या है? ये परद्रव्य कोई भले बुरे नहीं है। यदि बुरा है, जैसे जो ये है ना अपनी 12 भावनाएं, 12 भावनाओं में 6 भावना की चर्चा की और फिर अशुचि भावना में बताया शरीर अशुचि है, गंदा है, ये है वो है, तो ऐसा लगता है ये शरीर ही है सारा गंदा। तो फिर आगे बढ़ के कहा कि नहीं, ये तो शरीर की तो अशुचिता ठीक है, अशुचि है, वो उसमें इतना मोह हो रहा है, एकत्व हो रहा है, उसको छुड़ाने के लिए कहा। लेकिन ये शरीर इतना भी अशुचि नहीं है। क्या मतलब? कि ये शरीर बना रहता है, केवल ज्ञान हो जाता है। असली अशुचि तो तेरे आश्रव भाव हैं, इसलिए आश्रव भावना लिखी उसके बाद कि वास्तविक गंदगी क्या है कि यदि आश्रव जरा सा भी रहा, कि मोह राग द्वेष, तो केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता है। शरीर तो बना रहेगा लास्ट टाइम तक भी, केवल ज्ञानी भगवान बन जाएगा, लेकिन ये आश्रव भाव रहे तो केवल ज्ञानी नहीं होएगा, और मोह रहा तो सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। इसलिए वास्तविक अशुचिता क्या है? ये मोह राग द्वेष। यदि बुरा है दुनिया में, ऐसा तो अन्य मति भी, मतलब ऐसा कहते ना, पाप से नहीं, पापी से नहीं, पाप से घृणा करो, वो व्यक्ति से नहीं, वो भाव बुरा है। पाप मतलब वो भाव बुरा है, कोई व्यक्ति बुरा नहीं है, व्यक्ति भला बुरा नहीं है, वो जो परिणाम है वो परिणाम खोटा है। तो सम्यक दृष्टि पर द्रव्यों को बुरा नहीं जानते, अपने राग भाव को बुरा जानते हैं। आप राग भाव को छोड़ते हैं, इसलिए उसके कारण का भी त्याग होता है। ये आलू बहुत बुरा है, ये दही बड़े और ये बहुत बुरे हैं, इसलिए हम इसे छोड़ते हैं। उसको बुरा जानकर नहीं, ये इसको खाने के प्रति जो हमारा राग है, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी, चक्रवर्ती छोड़ते हैं 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 96,000 रानियां, इन सबको छोड़कर मुनि बन गए। तो कहाँ छोड़ते हैं? कहाँ छोड़ते हैं? ऐसे बांध के रखते होंगे और सबको, जैसे वो होता है ना, कुत्ते छोड़ दिए, शिकारी कुत्ते छोड़ दिए, ऐसे वो छोड़ते हैं। कहाँ छोड़ते हैं? आलू छोड़े थे, ऐसे हाथ में पकड़ के छोड़ते हैं? क्या करते हैं? क्या छोड़ते हैं? हमने आलू खाना छोड़ा, उसमें क्या छोड़ा? पहले बाजार से खरीद के लाएं, फिर छोड़े, तभी छूटेगा। समझ लो कोई चीज हमने आज तक खाई नहीं, लेकिन अब उसका दोष पता लग गया, लेकिन हमने त्याग नहीं किया था, अब आज उसका त्याग किया कि हम ये त्याग कर रहे हैं। तो पहले लाएंगे, फिर उसको फेंकेंगे, तब होगा त्याग। कब होगा त्याग? कि उसके प्रति यदि जो भी थोड़ा बहुत भी कोई राग है, जो नहीं खाई उसके लिए, और जो खाते हैं और उसको छोड़ा, तो उस क्या छोड़ा? कि उसके प्रति जो राग था उसका त्याग किया कि अभी नहीं काम में लेना है। चक्रवर्ती ने जो हाथी घोड़े रानियां छोड़ी, वो क्या किया? कि अब तक ये मेरे हैं। अभी भी कोई 18 करोड़ घोड़े हाथी वो साथ में चिपका के थोड़ा ना सोता था। अब वो करता क्या था? ये मेरे हैं यही तो मानता है, 6 खंड मेरा है यही तो मानता था। ये मान्यता ही तो उसने अपनी पकड़ रखी थी, और ये मान्यता छोड़ दी कि ये मेरे नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। इसके प्रति वो राग था, वो राग छोड़ा। तो राग ही बुरा है। वास्तव में छोड़ने योग्य क्या है? पंचकल्याणक होता है ना, तो वो माता और देवियों की चर्चा होती है गर्भ कल्याणक के दिन। तो उसमें ऐसे प्रश्न पूछती हैं देवियां, दुनिया में बुरा क्या है, दुनिया में भला क्या है, क्या है बुरा, कौन है बुरा? कि बुरे अपनी कषाएं, ये विकारी भाव, मोह राग द्वेष के भाव, यही बुरे हैं, और कोई दूसरा परद्रव्य वो कोई बुरा नहीं है। सम्यक दृष्टि पर द्रव्यों को बुरा नहीं जानते, अपने राग भाव को बुरा जानते हैं। आप राग भाव को छोड़ते हैं, इसलिए उसके कारण का भी त्याग होता है। पर फिर कहे राग भाव को छोड़ते हैं तो परद्रव्यों को क्यों छोड़ा? बस राग छोड़ दो, घर गृहस्थी में रहो, और हमें राग नहीं है, फिर आपने गृहस्थी छोड़ के मुनि क्यों हुए? गृहस्थी क्यों छोड़ी आपने? कि अंदर से वो राग छोड़ा ना, तो वो राग के कारणभूत वो परद्रव्य थे, वो घर गृहस्थी थी, तो उन बाहरी परद्रव्यों का भी छोड़ना उससे होता है। अंदर में जब राग खत्म होता है
तो फिर उसके जो विषय थे वो विषय भी अपने आप ही नहीं रहते। राग खत्म हुआ तो अपने आप ही ऐसा होता है। यानी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे अब समझ लो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि पहले टीवी देखते रहते थे, दिन भर टीवी चलता है, सीरियल देखते थे, और अब क्या हुआ कि अब राग खत्म हो गया। अब मान लो अभी आप कह दो कि आपने क्लास लगा दी, दिन में क्या करें, सारा हमारा टाइम ही जो सीरियल का था वो इसमें हो गया। लेकिन जिस दिन क्लास नहीं हो, कभी कभी अभी 15 दिन की छुट्टियां आ गई बीच में, तो भी अब वो नहीं रहता है ना, कौन देखता है। मुझे नहीं लगता कि अब वो किसी को ऐसा राग रहा हो जिनके छूट गए। फालतू बैठे हो तो भी विचार भी नहीं आता कि टीवी खोल लिया जाए, मतलब वो चला लिया जाए। ऐसा होता है कि नहीं, सब हाँ कर रहे हैं बिल्कुल, है कि नहीं। तो वो क्या हुआ कि वो राग छूटा। टीवी किसी ने फोड़ा अपने घर का? ये टीवी बहुत बुरा है, टीवी तो किसी ने नहीं फोड़ा ना। और जो राग था वो राग छूट गया, और अब राग छूट गया तो उसके निमित्त के कारणभूत टीवी तो हमने नहीं फोड़ा, लेकिन अब वो ऑन करने का भाव, मतलब वो छूट गया। ऐसे बोलते ना, टीवी तो हमारा छूट ही गया, ऐसे लैंग्वेज हम यूज लेते हैं, टीवी तो छूट ही गया। तो छूट गया मतलब घर से निकाल दिया कि क्या है, घर में लगे हैं टीवी, लेकिन वो राग छूट गया तो बस वो छूट गया। आप राग भाव को छोड़ते हैं, इसलिए उसके कारण का भी त्याग होता है। अब वो खाने पीने की चीज है, हमको वो राग छूट गया, आप घर में लाएंगे क्या? मंडी जाएंगे तो वो चीज खरीद के लाएंगे क्या? जब हमको उसको खाने का राग छूट गया तो वो वस्तु अपने आप ही छूट गई, छूट जाती है। वस्तु का विचार करने से कोई पर द्रव्य तो बुरा भला है नहीं। उस वस्तु का विचार करें, उस वस्तु की तरफ से देखें। वस्तु का विचार मतलब उस वस्तु की तरफ से देखें, तो वो वस्तु तो कोई अच्छी बुरी है नहीं। ये तो अपन बहुत बार देख चुके हैं, एक ही वस्तु किसी के लिए, किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है, किसी समय अच्छी लगती है, किसी समय बुरी लगती है। तो वस्तु तो वास्तव में वस्तु है, वो अच्छी बुरी है नहीं। उसके प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है, हम क्या मान रहे हैं उसको, उससे हम उससे अच्छा बुरा बना देखते हैं। इसलिए वो सम्यक दृष्टि भी बुरा जानकर परद्रव्य का त्याग कर रहे हैं, तो वास्तव में वो परद्रव्य का त्याग नहीं कर, मतलब बुरा जानकर परद्रव्य बुरा है ऐसा नहीं जान रहे। बुरा तो अपना राग भाव था, वो राग भाव छूटा तो वो परद्रव्य अपने आप ही छूट जाता है। वो राग छूटता है तो वो परद्रव्य, कब किसी को हमने फ्रेंड बना रखा था, कोई दोस्त बना रखा था, और समझ लीजिए कि वो गलत था व्यक्ति जिसको हमने दोस्त बनाया, जो भी समझ लो सहेली बनाया, वो गलत थी, गलत संगति थी। तो हमने उसको बुरा जाना कि नहीं, इसकी संगति ठीक नहीं है, इसकी संगति ठीक नहीं है, अंदर से उसके प्रति राग छूटा। अपने आप ही फिर क्या होता है, उसके घर आना जाना, ज्यादा मिलना जुलना, पहले जो उससे खड़े रहते थे, उसके घर जाते थे, बातें करते रहते थे, जो भी मिलना जुलना होता था, वो राग टूटता है तो अपने आप ही छूट जाता है, अपने आप ही छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। सम्यक दृष्टि का भी परद्रव्यों के प्रति राग छूटता है तो वो परद्रव्य उसके सहज में छूटते हैं। वो परद्रव्यों को बुरा जानकर, ये बुरे हैं और ये भले हैं ऐसा जानकर उनका ग्रहण त्याग, ये तो त्याग के संबंध में कहा है, ऐसा ही ग्रहण के संबंध में जानना। इस तरह से ये वस्तु का विचार करने से कोई परद्रव्य तो बुरा भला है नहीं। फिर आगे प्रश्न करता है कि कोई कहेगा निमित्त मात्र तो है, परद्रव्य बुरा भला करने में निमित्त तो है, बुरा भला नहीं करता। आपने कहा परद्रव्य तो बुरा भला नहीं करता, ये कह रहे हैं निमित्त तो है। तो इसका जवाब दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा भी है, अपन कल करेंगे। अच्छा है बहुत, ये वाक्य हैं, मतलब प्रोडोमल जी के विशेष वाक्य हैं जो आगे आने वाले हैं। बढ़िया, कल करेंगे अपन इसकी चर्चा। बोलिए पारुल। भाभी 2 क्वेश्चन है। पहला तो ये, जैसे स्टार्टिंग में हम छोड़ेंगे तब तो हम राग द्वेष करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि उसके बिना तो चीज छूटेगी नहीं। हमें जो चीज पसंद है, हमने उसमें दोष जान लिए तो उसे बुरा जानकर ही छोड़ पाएंगे। नहीं, उसे क्यों बुरा जानेंगे, मतलब उसमें दोष जाने ना हमने। भाई हमने उस वस्तु, देखो जैसे कोई भी चीज है, अपन वही ले लो, रात्रि भोजन है कि आलू प्याज जमीकंद खाना है, तो वो वस्तु बुरी नहीं है, उस वस्तु को खाने में ये दोष है।
और मेरे को इतना अब राग नहीं है कि इतने जीवों की हिंसा करके मैं ये काम करूं। वस्तु तो वस्तु है, वस्तु कहाँ अच्छी बुरी है। वस्तु को बुरा जानकर हाँ ऐसा कह सकते हैं जैसे शराब है, तो शराब के हम दोष बताएं कि इससे ऐसा नशा होता है और ये हो जाता है, फिर ये तो बुरी है, ऐसा भी कहेंगे, शराब बहुत बुरी है, ऐसा कहेंगे। लेकिन वास्तव में वो अंदर श्रद्धान में ये होता है, मान्यता में ये होता है कि वस्तु तो वस्तु है। कभी कभी किसी जगहों पर, जगह मतलब किसी सिचुएशन में वही दवाई होती है। अब वो और किसी भला बुरा तो मान्यता से ही होता है ना, जो लोग पीते हैं और जो वो उसको बहुत बढ़िया मानते हैं, तो ये तो मान्यता से ही हुआ ना। हम तो उसका जो वहां का है ना दोष जानकर, वहां दोष का मतलब है हिंसा, हिंसा की जो दृष्टि है वो उसका दोष जानना कि ये हिंसक है पदार्थ, इसमें इतने जीवों का घात होता है। और दूसरी कोई वस्तु है जो हम काम में लेते हैं वो अहिंसक है, उसमें इतना दोष नहीं है। दोष का मतलब वो हिंसा, हिंसा की दृष्टि से, इस अपेक्षा से जानिए। और दूसरा ये था कि ये जो सम्यक दृष्टि है, जो उसके खाने लायक भी चीजें हैं, मतलब चौथे अवृत्ति सम्यक दृष्टि जो है उसके खाने लायक जो चीज पहले उसको बहुत पसंद थी, पर समता भाव का मतलब वो आ गई तो उसने खाई तो ठीक, नहीं खाई तो ठीक, ऐसा नहीं है। देखो जो दिन में बात अपनी चल रही थी ना, सम्यक दृष्टि निशंक होते हैं या निर्भय होते हैं, निर्भय वाली बात थी, तो शेर आ जाएगा तो भयेगा कि नहीं। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि है, अब उसको रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो रसगुल्ला आ जाएगा तो भी ऐसे मरा मरा खाएगा, हाँ ठीक है चाहे रसगुल्ला खाऊं चाहे करेला खाऊं। रसगुल्ला आ जाएगा तो उत्साह दिखाएगा कि नहीं, अगर उसको पसंद है तो अरे वाह रसगुल्ला दिखाएगा। तीन कषाय जन्य राग भी तो है ना, वो तीन कषाय जन्य श्रद्धा में ये रसगुल्ला मेरा भला करता है, ये रसगुल्ले से मुझे सुख होता है, ये मान्यता नहीं। रसगुल्ला खा के आनंद मतलब खुश होगा कि चलो आज रसगुल्ला खाने को मिला, लेकिन इस रसगुल्ले से मैं सुखी होता हूँ, बोलेगा भी आज तो प्रसन्न हो गया मन, रसगुल्ला खा लिया, ये बोलना अलग बात है। लेकिन मान्यता में ये नहीं होता है कि रसगुल्ले से मुझे सुख होता है, ये मान्यता नहीं। वो मान्यता का, सम्यक दृष्टि का तो जीवन वो ऐसा ही, मतलब उसका समझने का वही है कि वो एक कषाय चौकड़ी जन्य है, वो श्रद्धा उसकी अलग हो गई है, और तीन कषाय बाकी है तो उतना राग दिखेगा ही। ऐसे तो फिर सम्यक दृष्टि तो पूरे ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल कुछ भी नहीं, खाए भी कैसे और पिए भी कैसे और मरे मरे ही रहे, ऐसा नहीं होता है, उत्साह होता है। तो पंचम गुण स्थान वर्ती तक भी यानी ब्रह्मचर्य प्रतिमा नहीं है तो वो शादी विवाह भी करता है, पंचम गुण स्थान वाला भी, यानी संतान आदि भी उत्पन्न होती है, तो फिर वो क्या मरा मरा रहेगा, शादी कर रहा है, मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, पंचम स्थान वर्ती हूँ, तो मैं तो बैंड बाजे कैसे बजवाऊं कि क्या करूं, ऐसा थोड़ी ना होगा। वो तो जो काम होना है उसमें उसका उत्साह भी दिखेगा, लेकिन अंदर से जितनी कषाय का अभाव है, एक कषाय का, दो कषाय का, वो अंदर श्रद्धान, कि विवाह करने से मैं सुखी होऊंगा ऐसी मान्यता नहीं हो रहा है। वो भूमिका की कमजोरी है, उतना राग आ रहा है, वो उसको भी वो जानता है। चलिए और किसी का है प्रश्न, बोलिए भारती आंटी। नहीं, मैं ऐसे एक चीज पूछ रही थी इससे कंसर्न नहीं, जैसे नौवे त्रैवेक जो जाते हैं वो क्या एक भावकारी हो सकते हैं? हाँ हो सकता, अगर सम्यक दृष्टि है तो हो सकते हैं ना, अपने तीर्थंकरों में से ग्रैवेक से आए हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, और पर वो ग्रैवेक से आए हैं। और लोकांतिक देव में जाते हैं कभी तीर्थंकर? तीर्थंकर लोकांतिक देव बनते हैं क्या? ऐसा तो मतलब नहीं बनते हैं ऐसा भी नहीं, लेकिन बने हो कोई ऐसा भी उदाहरण देखने में नहीं आया। मतलब ऐसा कुछ उसमें वो नहीं है। विनीता जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करिए। मैं कह रही बन तो सकते हैं लोकांतिक देव। हाँ मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बन भी जाए तो, और लेकिन कोई ऐसा उदाहरण मतलब सुनने में भी नहीं आया कि बने हो, पर बन भी जाए तो नहीं कोई बुराई और नहीं है थोड़ा जी। सोचना पड़ेगा, मतलब कुछ अगर उसमें हो सकती हो तो।
थोड़ा और दोस्त विचार तो करें। आने का नहीं, दोस्त तो आने का कोई कारण ही नहीं है, एक भवतारी होते हैं लोकांतिक देव भी। हाँ नहीं, एक भवावतारी तो होते, लेकिन लोकांतिक देव दोष क्या है उसमें? कुछ भी नहीं। हाँ, दोष होना तो नहीं चाहिए वैसा तो। नहीं है, नहीं है, हाँ बन सकते हैं। चलिए, और किसी का प्रश्न है? जिनवाणी स्तुति करते हैं। आसन बिना आसन जमा गिरनार पर, घन श्याम तन सद्बोध पाया आपने, जग को बताया निज स्वाधीन है प्रत्येक जन, स्वाधीन है प्रत्येक कण, पर द्रव्य से है पृथक पर द्रव्य अपनी मगन। आज क्लास चलेगी क्या?